सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, ठीक है। तो जहाँ समझ में नहीं आएगा प्लीज़ बोलिएगा, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान् परः। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इंद्रियों से, इंद्रियेभ्यः। परः, परः मतलब होता है श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म। तो यहाँ पे हम एक अर्थ लेके चलते हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ। ही प्लस अर्थ ह्यर्थ, जिसका मतलब होगा ही मतलब निश्चय ही, अर्थ मतलब होता है विषय। किसके विषय? तो इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों का विषय है। तो क्या कहता है श्लोक या मंत्र? क्या कह रहा है? इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों का विषय। जी, फिर कहता है अर्थेभ्यश्च परम मनः। अर्थेभ्यः, अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? धन के अर्थ में है क्या? नहीं, धन के अर्थ में नहीं है। अर्थेभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषय, विषयों से क्या श्रेष्ठ है? अर्थेभ्यश्च परम मतलब श्रेष्ठ क्या है? मन है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, इंद्रियों के विषयों से भी श्रेष्ठ क्या है? तो मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। और बुद्ध, ये मनसः शब्द कहाँ का है? मनसः रूप कहाँ का है बताइए? नहीं, तृतीया में तो मनसा बनेगा। मनसा, मनोभ्याम, मनोभि, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्यः। मनसः पंचमी और षष्ठी का है, तो यहाँ पंचमी का अर्थ निकल रहा है मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म या श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। और बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है जी? आत्मा है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो क्रम क्या हुआ? इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, और विषयों से भी श्रेष्ठ मन है। मन से भी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो है वह बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। या फिर सूक्ष्म कह सकते हैं कि इंद्रिय, इंद्रियों का विषय जो है उससे सूक्ष्म है, इंद्रिय के विषयों से भी सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परः। इस श्लोक में कोई डाउट? नहीं सर। तो प्रश्न कर लेता हूं मैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? अर्थ मतलब क्या होगा? अर्थ, ह्यर्थ, ह्यर्थ संधि बताइए। ह्यर्थ में कौन सी संधि है? जी। मन से श्रेष्ठ क्या है? और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। जी, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। प्रथम श्लोक में सबको समझ में आ गया शिव कुमार जी? तो निवेदन है, इसको आज्ञा समझिए, निवेदन समझिए, या जो भी है याद करते जाइएगा। अब जो भी पढ़ेंगे उसको याद करते जाइएगा ना। 11वां, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गतिः। महतः परम अव्यक्तम, पीछे कहा था पिछला श्लोक में कि इंद्रियों से श्रेष्ठ उसका अर्थ है, अर्थात विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इंद्रियों के विषयों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। यहाँ पे आकर के पिछला श्लोक रुका था, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। महतः परम अव्यक्तम,
महतः मतलब उस जीवात्मा से, परम मतलब श्रेष्ठ, क्या है तो अव्यक्तम है, अव्यक्त है। ये अव्यक्त क्या है? अव्यक्त भगवान की माया है, ईश्वर की माया है, पुरुष की माया है, प्रकृति भी कहते हैं इसको। महतः परम अव्यक्तम, उस जीवात्मा से श्रेष्ठ बताया गया है अव्यक्त को। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से श्रेष्ठ है पुरुष। पुरुष किसको बोल सकते हैं जी? जीवात्मा से भी श्रेष्ठ अव्यक्त है। अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन होगा? परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म ना, ब्रह्म। फिर कहता है पुरुषात् न परम किंचित, इसको अलग कर लीजिएगा। पुरुषान न परम किंचित पंचमी विभक्ति का रूप है। पुरुषात् को पुरुषान बन गया है। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से न मतलब नहीं, परम मतलब श्रेष्ठ, पुरुष से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही सबसे बड़ी गति है, वही सबसे ऊपर की गति है, परागति है। सा काष्ठा सा परागति ही। महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। तो जीवात्मा से श्रेष्ठ क्या है? इस श्लोक के, इस मंत्र के हिसाब से बताइए ना। जीवात्मा से श्रेष्ठ है अव्यक्त, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, और पुरुष से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। परम का अर्थ क्या होगा? महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागतिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्माना प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। फिर से क्रम में आइए एक बार पीछे। इंद्रिय, इंद्रियों का विषय। इंद्रिय पहले कहा था, इंद्रियों से श्रेष्ठ है इंद्रियों का विषय। और इंद्रियों का विषय से श्रेष्ठ क्या था? मन। मन से श्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। फिर अगला श्लोक में कहा था महतः परम अव्यक्तम, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ क्या है तो अव्यक्त है। अव्यक्तात्, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है, और पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। यहाँ तक कहा गया था पिछला श्लोक में। आगे कहता है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः। तो ये कौन है सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः? पुरुष, 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 पुरुषः पे आकर रुका था ना, पुरुषः। एष कहा था ना कि अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। अब उसी को क्रम में कह दिया एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः। का सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः? पुरुषः, पुरुषः, अनिल जी, पुरुषः, पुरुषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः। क्या कहता है? किस रूप में है? सुनिए ना, अब देखिए क्या कहता है। आत्मा न प्रकाशते, किस रूप में छिपा हुआ है? आत्मा के रूप में। वो पुरुष जो है वह सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। किस रूप में है? तो आत्मा के रूप में। शंकराचार्य जी कहते हैं ना, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिसके पास से आवाज आ रही है म्यूट कर लेंगे। शंकराचार्य जी जो कहते हैं, उनका जो वाक्य है ना, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है ना। ब्रह्म का अंश बताते हैं जीव को। वो बोलते हैं
पानी एक ही है, उसको गिलास में डाल दीजिए, लोटा में डाल दीजिए, टंकी में डाल दीजिए, अलग अलग रूप में हो जाता है, अलग बात है, परंतु पानी का एक ही रूप है। उसी तरह से ब्रह्म एक ही है, सभी प्राणियों में जीव आत्मा के रूप में छिपा हुआ है। ये श्लोक, ये जो मंत्र है उसमें यही कह रहे हैं, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, यह पुरुष जो है वो सभी मनुष्यों में, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ है, सभी जीवों में छिपा हुआ है। किस रूप में? तो आत्मा के रूप में। और क्या कहते हैं? न प्रकाशते, वह प्रकाशित नहीं होते हैं, वह जीव जो होता है वो प्रकाशित नहीं होता है। फिर कहता है आगे, और भी कहता है भाई कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है और किसको दिखाई देता है? तो दृश्यते अर्थात दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? बोलिए। हाँ, तू अग्रया। अग्रया का मतलब होता है तीक्ष्ण। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है उसको आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, बुद्धिया जो, ये त्वग्रया जो है ना, बुद्धि का विशेषण है। त्वग्रया बुद्धिया, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शियों को आत्मा का दर्शन भी होता है। दृश्यते, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, उसको आत्मा का दर्शन होता है। तो ऐसा किसके लिए आया है? पुरुषा के लिए। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट हो जाइए सभी। ये तीसरा श्लोक में अर्थात 12वां श्लोक में ऐसा शब्द जो है पुरुषा के लिए आया हुआ है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, हम में, आप में, सभी में वह पुरुष जीवात्मा के रूप में छिपा हुआ है, आत्मा के रूप में छिपा हुआ है। न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, दिखाई देता है, परंतु किसको दिखाई देता है? जो तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है उसको दिखाई देता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसको दिखाई देता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्माना प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस श्लोक में कोई प्रश्न, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तच्छेद शांत आत्मनि। अब क्या कहता है? प्राज्ञ मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जी, प्राज्ञ बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यच्छेद वाग मनसी, वाग इंद्रिय को मन में लगाए। ध्यान लगाने क्रम बता रहा है। वाग इंद्रिय को मन में लगाने के लिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति यदि अपने जीवन में उत्थान चाहता है, ईश्वर के मार्ग पर जाना चाहता है या श्रेय मार्ग का अनुसरण करना चाहता है, तो क्या करे? वो वाग इंद्रिय को या वाणी को मन में लगाए, मन में अवस्थित करे और मन को बुद्धि में लगाए। बुद्धि को किस में लगाए? आत्मा में। आत्मा को उसके बाद आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति, और आत्मा को परमात्मा में लगाए। परमात्मा जो कि सबसे सूक्ष्म है, सबसे बड़ा है। अनोर अणियान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है, उसमें आत्मा को लगाए। इससे क्रमशः ध्यान का क्रम बताया गया है। योग दर्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहा गया है 2 तरह की समाधि होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सभी समाधि और निर्वित समाधि, वहाँ पे इस तरह से वर्णन है। संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियत चेत अद्य चेक्षांत आत्मनि। कहता है विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन से उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे
बुद्धि को महतत्व में लीन करे और महतत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे और आत्मा को परमात्मा में लीन करे। बुद्धि को महतत्व में कहा गया है, एक शब्द इसमें जोड़ा है, बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लय करें। जी। उत्तिष्ठतः जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। किसका ध्येय वाक्य है? स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है, उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः क्षुरस्य धारा दुरिता निसत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठ जाइए, अब पोस्ट आने वाला ही है, अब इस तरह से कोई बाधा नहीं आएगा। मन में उत्साह भरिए, जोश भरिए और टाइम से पढ़ाई कीजिए। उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उत्साह पहले था उसी तरह के उत्साह के साथ में आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। उत्तिष्ठतः कहाँ का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन। हाँ, पंचमी विभक्ति का नहीं है। उत्तिष्ठतः हाँ, उत्तिष्ठतः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, उठो। जाग्रत जागो। प्राप्य वरान् निबोधतः, प्राप्य में लिय प्रत्यय है, वर को, श्रेष्ठ वर को प्राप्त करके। उसका प्राप्य वरान किसके पास प्राप्त करोगे भाई? श्रेष्ठ वर को श्रेष्ठ पुरुषों के पास में जा करके श्रेष्ठ वर को प्राप्त करो। और श्रेष्ठ वर क्या है? क्या संसार मार्ग पे चलना? मन पुरुष जो प्रेम मार्ग का अनुसरण कर रहा है, क्या वो श्रेष्ठ वर है? श्रेय मार्ग पे चलना जी, अर्थात आत्मज्ञान जो कि नचिकेता तृतीय वर में मांगता है, वो है श्रेष्ठ मार्ग। आत्मज्ञान के मार्ग पे चलना ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो वो किस तरह का है? आत्मज्ञान के पे चलना क्या सरल होता है? नहीं, आत्मज्ञान रूपी मार्ग पे चलना सरल नहीं होता है, वो बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अब सुन पा रहे हैं? कहते हैं छुरी के तीक्ष्ण नोक के धार के पे चलने के समान है। छुरी के तीक्ष्ण नोक पे जिस तरह से चलना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह से आत्मज्ञान के मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही